हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते, की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील, त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते, की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज, प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. दोस्तों, नंदिनी और आकाश वाली कहानी का यह दूसरा और अंतिम भाग है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कहानी का पहला भाग अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर लिंक पर क्लिक करें और इस कहानी का पहला भाग सुने। तो चलिए दोस्तों, इस वाले भाग को हम शुरू करते हैं। मैंने अपना दिल आकाश की तरफ से पत्थर का कर लिया था। जहां कर भी मैं उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत जैसे जज्बात नहीं भर सकती थी। आकाश तो चुपचाप कमरे से चला था और मैं पूरी रात रोती रही थी, अपने दिल को समझाती रही कि शायद यही मेरी किस्मत है। मुझे बिना जीवन साथी के प्यार के ही जिंदगी गुजारनी होगी। सिर्फ और सिर्फ समीर की माँ बनकर शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही तन्हाई लिखी है। मैं कैसे अपना आप आकाश को सौंप देती। आज वो जिस इरादे से आया था, मैं उसके इरादे भाप गई थी। मुझे नहीं पता उसके दिल में मेरी मोहब्बत जागी थी या फिर उसे एक औरत की जरूरत थी और वो सो जरूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास आया था। मैं कोई खिलौना नहीं थी कि आकाश जब चाहे उसे खेले और जब चाहे उसे फेंक दे। मैं भी इंसान थी, जीती जागती इंसान, और मैं भी जज्बात रखती थी। आकाश के इतने इंसल्ट करने के बावजूद अब मैं कैसे अपने दिल में उसके लिए जज्बात जगा सकती थी। मेरे लिए यह मुमकिन ही नहीं था और मैंने इसी में भलाई समझी कि मुझे वही रिश्ता निभाना चाहिए जो अब तक आकाश मुझसे निभा रहा था। अगले दिन मैं सुबह उठी तो आकाश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मैं हैरान थी क्योंकि रोजाना उसके कपड़े मैं निकाल कर देती थी, लेकिन आज वह खुद से तैयार हो रहा था। मुझे एक नज़र देखकर उसने फौरन ही अपनी नज़रें हटा ली, कहने लगा, आज के बाद से मेरा कोई भी काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं और तुम मुझे माफ करने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो अच्छा है कि मेरा कोई भी काम खुद कर लिया करूंगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। लेकिन नाश्ता लगाने से पहले ही आकाश घर से जा चुका था। आज आकाश पहली बार बिना नाश्ता किए घर से गया था, पता नहीं क्यों। उसकी इस तरह बिना नाश्ता किए जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि कुछ ही दिन में वो खुद ही लाइन पर आ जाएगा। यह रास्ता तो उसने खुद ही चुना था। मैंने नहीं, मुझसे दूरी उसने बनाई थी, मैंने नहीं। और जब उसने दूरी बना ली थी तो उसे निभाना चाहिए। लेकिन एक एक करके 4 दिन गुजर गए थे और इन 4 दिनों में उसने मेरे हाथ का ना नाश्ता किया था, ना ही रात का खाना खाया था। लेकिन मैंने भी कहा कि उसका ऐसा व्यवहार मुझे बेचैन कर देगा और मैं उसे माफ करके उसे अपना लूंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ना चाहते हुए भी मैं परेशान तो हुई थी, पर मैंने आकाश पर जाई नहीं किया था और मैं अपने कामों में बिजी रही थी। ज्यादातर समय मैं समीर के साथ ही गुजारती थी। आकाश का वही रूटीन था, सुबह बिना नाश्ता किए जाना और रात को खाना खाकर घर लौटना। लेकिन एक बात मैंने नोट की थी, आकाश की नजरें अब मेरे ऊपर से हटती नहीं थी। मैं उसकी नजरों से नर्वस होने लगी थी। मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाती तो बहाने बहाने से आकाश मेरे कमरे में आता था। लेकिन जब भी आकाश मेरे कमरे में आता मैं बाहर चली जाती। बाहर होता तो मैं अंदर कमरे में चली आती थी। और एक रात तो आकाश का सब्र जवाब ही दे गया। रात को वो मेरे कमरे में आकर कहने लगा, उठो, यहाँ से मेरे कमरे में चलो। मैंने कहा, प्लीज आकाश, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वो कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जरूरतों का ख्याल रखना, मेरे जज्बातों का एहसास करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज है। चलो आओ और अपना फर्ज निभाओ। तुम समझते क्यों नहीं हो?
मुझे मोहब्बत हो गई है, तुमसे नहीं रह सकता। अब तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। प्लीज नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने गलत किया था और तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ। आकाश ने मेरे हाथ थाम लिए थे। उसकी आंखों में बेताबी और बेचैनी देखकर मेरा दिल घबराया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी नजरों से मैं नर्वस हो रही थी। उसकी आंखों को में नशा उतरा हुआ था। शायद आज की रात उसने इरादा कर लिया था, मुझसे अपना हक वसूल करके ही था। मुझसे अपना हक वसूल करके ही रहेगा। लेकिन मैंने भी उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा था, तुम मेरे बच्चे समीर की माँ बनकर इस घर में आई हो और मैं वही जिम्मेदारी निभा रही हूँ। इसके अलावा मैं इस घर कोई जिम्मेदारी निभाने की पाबंद नहीं हूं। कुछ देर तो आकाश मुझे यूं ही देखता रहा। मैं वहीं बैठी रही तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, नंदिनी मुझे और मत तड़पाओ, उठो यहाँ से और मेरे कमरे में चलो। आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, क्या समझते हैं आप मुझे क्या मैं पत्थर की हूँ, भगवान के लिए जाए। अपने मुझे रोता देखकर वो मेरे करीब ही बैठ गया। अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करने लगा, कहने लगा, नंदिनी प्लीज इस तरह मत रो, मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। मैंने कहा, और मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मेरे जज्बातों से यूं खेलो, खिलौनों की तरह खेलो। प्लीज जाओ कमरे से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। आकाश कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर बेबसी से बाहर चला गया था। मेरे लिए यह सब कुछ समीर ही था। मैंने उसे अपने सीने से लिपटाया और सो गई। लेकिन सुबह मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। शायद मुझे बुखार हो चुका था। मैं उठ भी नहीं पा रही थी। समीर मुझसे नाश्ता मांगता रहा और मैं बेशुद्ध लेटी हुई थी। समीर ने जब मेरे माथे पर हाथ रखा तो कहने लगा, मम्मा आप तो बहुत गर्म हो रही है। वह जल्दी से उठकर बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद आकाश भी उसके साथ कमरे में आया था। मेरे माथे को छूकर देखा तो कहने लगा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। मैंने कहा, मैं ठीक हूं, बस उठा नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर गया। सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। उसने बिठाया था। मुश्किल से ही मैंने कुछ ही निवाले खाए थे और चाय का कप लिया। मुझे जबरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास भी लेकर डॉक्टर ने बुखार की दवाई दे दी। शादी के इतने सालों बाद आकाश ने खाना बनाया था। खाना बनाकर मेरे कमरे में ले आया। सब्जी तो ठीक ठाक थी, लेकिन रोटियां जली हुई थी। मैंने जब रोटियां हाथ में उठाई तो आकाश के चेहरे पर एक झेप हुई सी मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, बहुत समय के बाद मैंने खाना बनाया है, इसलिए ये रोटियां थोड़ी जल गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करूंगा का इरादा है। कहते कहते अचानक ही मेरे के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरी बात पर आकाश ने अचानक ही मेरी तरफ देखा था। मैंने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली थी। आकाश निवाले बनाकर मेरे मुंह के करीब लाने लगा। मेरे दिल में आकाश के लिए एक नरम गोश्त सा बनने लगा था। मैंने अपना मुंह खोला उसके हाथ से। आज पहले बार मैंने रोटी का निवाला खाया था। कितनी प्यार से वो मुझे खाना खिला रहा था। यही तो सब कुछ मैं चाहती थी। आकाश की मोहब्बत चाहती थी। मैं उसकी मोहब्बत की हकदार थी और अपना हक चाहना कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन आकाश ने कभी मुझे यह हक नहीं दिया था। लेकिन आज वो जितने अपनेपन से मेरा ध्यान रख रहा था, मुझे अच्छा लगा था। मैंने दिल में सोचा कि मुझे अब ज्यादा देर नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। जब वो खुद ही मेरी तरफ पलट आया है तो मुझे उसे अपना लेना चाहिए। अभी उसने मुझे कुछ ही वाले खिलाए थे कि एकदम कहने लगा, सुनैना तुम्हें याद है मैं तुम्हें कितने समय के बाद अपने हाथों से खाना खिला रहा हूँ। मैंने अभी निवाला खाने के लिए मुंह खोलकर मेरे तो जैसे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने फौरन से अपना मुंह मोड़ लिया।
गुस्से के मारे मेरा बुरा मुंह हो गया था। शायद मैं ही बुरा मुंह हो गया था। शायद मैं ही बेवकूफ थी, पागल थी, जो यह समझ बैठी थी कि आकाश के दिल में मेरी जगह बन चुकी है। मेरी कुर्बानियां शायद उसे नजर आ गई हैं। मेरी जिंदगी में भी अब सुकून आ जाएगा, लेकिन नहीं, अब भी सुनैना ही उसके दिल पर छाई हुई थी। अब भी उसी का कब्जा था। मैं अब भी बहुत दूर खड़ी हुई थी। मेरी तकलीफें शायद खत्म नहीं हो सकती थी। मेरी जिंदगी में क्या था? कुछ भी तो नहीं। सुनैना का घर, सुनैना का बच्चा, सुनैना का ही पति। मेरा तो इस घर में कुछ था ही नहीं। पहली बार मुझे अपनी बहन से जलन महसूस हुई थी। ऐसी बहन जो कि जिंदा नहीं थी, मर चुकी थी, लेकिन आकाश के दिल में, उसके घर में अब भी बसी हुई थी। मैं कहीं भी नहीं थी। मेरे मुंह मोड़ने पर शायद आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ था। कहने लगा, नंदिनी, आई एम सॉरी, बहुत शर्मिंदगी का शिकार हुआ था। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, प्लीज आकाश, मैं सोना चाहती हूँ। कहने लगा, नंदिनी, मेरी बात तो सुनो, गलती से मेरे मुंह से सुने ना। मैंने कहा, प्लीज, मेरे सर में दर्द है। वह चुपचाप खाने की ट्रे उठाकर बाहर जाने लगा। मैंने कहने का अंदाज बहुत ही रूखा था। मैं सुनैना की जिंदगी जी रही थी, मेरी अपनी कोई पहचान ही ना थी। कभी यूं इस तरह नंदिनी नाम आकाश के मुंह से नहीं निकला था। सिर्फ सुनैना का नाम ही निकला था। शायद मैं बर्दाश्त कर कर के थक गई थी, इसलिए हिचकियां से रोने लगी। वो इंसान अब भी मेरा नहीं था। शायद उसे सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरी कमी महसूस होने लगी थी, वरना उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनी थी। वह सिर्फ और सिर्फ सुनैना का ही था। इस घर में आए हुए मुझे 30 साल गुजर गए थे और सुनैना को मरे 80 साल गुजर गए थे, लेकिन अब भी इस घर में सुनैना का ही राज था। मैं तो जैसे गुलाम थी, जिस पर तरस खाकर आकाश मुझे अपनाना चाहता था। उसके दिल में मैं नहीं थी। फिर उसकी जिंदगी में क्यों आती? एक औरत के लिए सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि वह अपने पति के घर में तो रहे, लेकिन उसके दिल में नहीं। मैं पूरी रात रोती रही थी। सुबह जब आकाश कमरे में नाश्ता लेकर आया तो मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अब मैं ठीक हूं। जबरदस्ती मेरी जिम्मेदारी उठाना छोड़ दें। आपके दिल में अब भी सुनैना ही है। आप उसी की याद में जिंदगी गुजार रहे हैं। यह कहकर मैं उठकर खड़ी हो गई थी। अपने खुले बालों का जूड़ा बनाकर कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे खींचकर अपने सामने खड़ा किया था। मैं अपना हाथ छुड़ा रही थी। इसी में मेरे बालों का जूड़ा खुल गया था। मेरे लंबे घने बाल खुलकर बिखर गए थे। मैंने कहा, आकाश, मुझे छोड़ दें। आकाश कहने लगा, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। ये कहता हुआ वो मेरे और भी करीब हो गया था। मैंने कहा, शायद मेरे बाल आपको सुनैना के बालों के जैसे लगते होंगे, इसीलिए इतने खूबसूरत लग रहे हैं। उसने खींचकर मुझे अपने और भी करीब किया था। आंखों में शरारत भर कर कहने लगा, हाँ, हो सकता है, क्योंकि सुनैना के बाल भी बहुत ही खूबसूरत थे। तुम्हारे चेहरे के नक्श भी तो बिल्कुल सुनैना के जैसे हैं। यह कहते हुए उसने मेरे होठों पर उंगली फेरना शुरू की थी। मैंने एकदम ही उसका हाथ पीछे झटक दिया था। कैसा बेहिस इंसान था, उसे जरा भी एहसास नहीं था मुझे यह सब कुछ बुरा लग रहा था। वो मेरी तारीफ कर रहा था, लेकिन बीच में सुनैना का नाम भी ले रहा था, जो मेरे दिल में आग लगा रहा था, जो मेरे दिल में की याद आने लगती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सामने सुनैना ही खड़ी है। मैंने कहा, आकाश, प्लीज बस कर दें। कहने लगा, क्यों क्यों बस कर दूं? मैंने कहा, इसलिए कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा करें, मुझे छोड़ दें, मुझे तलाक दे दे। कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। मुझे तुम पर प्यार आने लगा है। तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल सा लगने लगा है। मुझे ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा, शायद आपको मेरे अंदर सुनैना की नजर आती है, इसीलिए आपको मुझ पर प्यार छुड़ाया था, और किचन में चली आई। वहां जाकर मैं रोने लगी। मेरे अंदर आग सी जलने लगी थी। मैं नहीं जानती थी क्यों, लेकिन मुझे आकाश के मुंह से सुनैना का नाम भी बर्दाश्त नहीं होता था।
वो मेरी सगी बहन थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सौतन वाला एहसास जगने लगा था। एक बार मैं रात के बर्तन धो रही थी, जब वे किचन में ही चला आया, कहने लगा, नंदिनी एक कप चाय बनाकर मुझे कमरे में ही दे दो। यह कहता हुआ वो किचन से बाहर चला गया था। मैंने सारे बर्तन धोए, उसके लिए चाय बनाई और जैसे ही उसके कमरे में चाय देने के लिए गई तो वो सुनैना की तस्वीर पकड़े बैठा हुआ था। सुनना, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? बैठा हुआ था, शायद उससे कुछ बातें कर रहा था, कह रहा था, सुनना, जिंदगी कितनी वीरान है। जितनी मोहब्बत तुमने मुझसे की थी, शायद कोई दूसरा मुझसे इतनी मोहब्बत ना कर सके। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफा मुझे हर पल याद आती है। यही वजह है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाता। तुम्हारी तरह अगर कोई और टूटकर मुझे प्यार करता तो शायद मैं तुम्हें भुला भी देता, लेकिन कभी किसी ने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि आकाश जानता था कि मैं कमरे में आ चुकी हूं, लेकिन फिर भी सुनैना की तस्वीर से वो बातें कर रहा था। एकदम ही उसने सुनैना की तस्वीर को अपने होठों से लगाया था। मुझे लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच दिया हो। चाय का कप मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा था। मैंने फौरन साइड टेबल पर सहारा लिया था और चाय का कप रख दिया और पटकने के अंदाज में रखा था। कप की आवाज से उसने मेरी तरफ देखा, कहने लगा, तुम कब आई हो? मैंने कहा, जब आप अपनी पत्नी से बातें करने में बिजी थे। मैं चाहते हुए भी अपनी जलन अपने दिल में रख नहीं पाई थी। यह बात सुनकर आकाश मुस्कुराया था। उस तस्वीर साइड पर रख दी, कहने लगा, पत्नी तो तुम भी हो, लेकिन जो मोहब्बत सुनैना ने मुझसे की है तुम शायद कर ही नहीं सकती। मैं कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजा जोर से बंद किया था। अगले दिन जैसे ही आकाश ऑफिस के लिए निकला, मैं उसके कमरे में चली गई, अलमारी से सुनैना की सारी तस्वीरें निकालकर मैं अपने कमरे में ले आई थी और उन्हें छुपा कर रखते हुए मुझे रोना भी आ रहा था। मुझे रोते देखकर समीर कहने लगा, मम्मा क्यों रो रही हैं आप? मैं उसे क्या बताती कि कौन सा दुख मुझे खाए जा रहा है। वो नहीं जानता था कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, उसकी सगी माँ सुनैना थी, कहने लगा, ममा यह किसकी फोटोज हैं जो आपने छुपा रखी हैं? मैंने कहा, किसी की नहीं, मुझे पता था मेरी इस हरकत पर आकाश को बहुत गुस्सा आएगा, वो बहुत भड़केगा, मुझे बहुत डांटे, ना जाने कैसा व्यवहार मेरे साथ करें। लेकिन मैं थक चुकी थी अपनी बहन के लिए। खुद तो आंसू बहा सकती थी, लेकिन अपने पति को उसके लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। बहुत चाहा अपने दिल को पत्थर कर लूं, लेकिन मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि मैं भी तो आकाश को दिल ही दिल में चाहने लगी थी और मेरा दिल भी चाहता था आकाश सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे, सुनैना से नहीं। आकाश घर आया तो आज उसका मुंह काफी अच्छा था। गुनगुनाते हुए घर में दाखिल हुआ था। मैं सामने ही बैठी हुई थी। एक पल को मेरा दिल बुरी तरह धड़का था, ना जाने अब थोड़ी देर में क्या होने वाला था। अंदर दाखिल होते ही वो अपना बैग एक तरफ को फेंकते हुए टाई खोलकर मेरे साथ ही सोफे पर बैठ गया। मेरे कंधे पर अपने बाजू रखते हुए गहरी सांस लेकर बोला, आज मौसम बड़ा ही बेईमान है, दिल कर रहा है अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाया जाए। मेरे साथ चलो, हम कहीं बाहर चलते हैं। समीर तो फौरन ही खुशी से उछल पड़ा था, कहने लगा, हम आज बाहर टिंग के लिए जाएंगे। मैं कुछ कहने को बचा ही नहीं था। मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी, कुछ कहने को बचा ही नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद जब आकाश चेंज करने के लिए कमरे में गया तो अगले ही पल उसकी दहाड़ हुई आवाज मुझे सुनाई दी थी। वह गुस्से से बाहर निकला था, कहने लगा, सुनैना की तस्वीरें कहाँ है? वहीं पर रखी थी मैंने, अब कोई भी तस्वीर कमरे में मौजूद नहीं है। समीर को मैंने इशारा कर दिया था। खामोश रहने का वो एक तरफ को खामोश बैठा हुआ था। आकाश मेरे सर पर पहुंच चुका था, कहने लगा, इस घर में तुम होती हो ना, सारा दिन बताओ क्या किया है तुमने मेरी सुनैना की तस्वीरों के साथ? वो मुझे बाजू से पकड़कर झिंझोली ही रखें, खुद ही सुनैना की तस्वीरों को सीने से लगाकर चूम रहे थे। तो मुझे क्या पता, आपने ही कहीं रख दी होंगी। मैं उसे नजरें चुरा रही थी। पहले मैंने आकाश को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, लेकिन अगले ही पल वो एकदम
से शांत हो चुका था। उसने अपनी टाई उतार कर वहीं रख दी और कमरे में चला गया। मुझे लगा था शायद आज तो उसने मुझे थप्पड़ मार ही देना था, मगर ऐसा नहीं हुआ था। शायद आकाश को बुरा लगा था, उसे दुख हुआ था, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं अपने दिल को समझा भी नहीं सकती थी। इसीलिए सोचा वही अगर ऐसे ही सब कुछ रहना चाहिए। इतने सालों से मैं ऐसे ही रह रही थी। वैसे भी आकाश के दिल में चाहे सुनैना हो या कुछ और, मुझे अब इन बातों से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। अगले दिन मैं घर के कामों में लग चुकी थी। दोरा आकाश ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। आज नाश्ता किए बगैर ही घर से चला गया था। शाम को जब आया तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ी फ्रेम थी। इतनी बड़ी फ्रेम देखकर मैं हैरान हो गई थी। समीर बार बार पूछने लगा, पापा इसमें क्या है? यह इतनी बड़ी चीज क्या है? वो बार बार पूछ रहा था, जबकि आकाश मुस्कुराकर कहने लगा, देखो। मैं बड़ी हैरान होकर वो फ्रेम को देख रही थी। जब वो उसे खोलकर सामने लगा चुका, जैसे जैसे कागज को उतारता जा रहा था, मेरी ना तो सीने में ही रुक चुकी थी, क्योंकि उसमें तो सुनैना और उसकी शादी की तस्वीर थी। मेरे दिल पर तो जैसे छुरियां चल चुकी थी। इतनी बड़ी तस्वीर देखकर, जिसे वो अपने कमरे के बेड के सामने लगा चुका था, कहने लगा, मेरी सुनैना हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगी। मेरा जी चाहा मैं अभी के अभी अपने बाल नोच कर अपने आप को खत्म कर लूं। आज मेरे सब्र की हद हो चुकी थी। आखिर आकाश चाहता क्या था? एक तरफ मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता था और दूसरी तरफ सुनैना को भी अपने दिल से निकाल नहीं पाया था। सुनैना मर चुकी थी, कितने साल गुजर चुके थे, जबकि मैं जिंदा थी, जिसे पल पल आकाश मार रहा था। मैं अगले ही पल आकाश के पास आई, उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया था। मेरे इस तरह कहने पर वो मुझे देखकर कहने लगा, क्या हो गया? इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? देखो तुम्हारी बहन मेरे साथ कितनी खुश लग रही है। मगर अगले ही पल मैं सब्र का दामन छोड़कर हाथ जोड़ चुकी थी। मैंने कहा, बस कर दे आकाश, सुनैना मर चुकी है। आप अभी तक उसके ख्यालों से नहीं निकले हैं। आखिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? मेरा कसूर क्या था? सिर्फ यह कि मैं सुनैना की बहन हूं, तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत हूं। मुझे जलन होती है जब आप मेरी मरी हुई बहन के साथ मोहब्बत भरी बातें करते हैं। मेरा क्या दोष है? मेरे जज्बातों का क्या? सब कुछ तो सुनैना का ही है। आप, यह घर भी और समीर भी। मैं क्यों सुनैना की छोड़ी हुई चीजों पर अपना समय गुजार रही हूँ? अगर आपने ही सब कुछ करना था तो मुझसे शादी ही, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान थे, मेरे भी कुछ जज्बात हैं जिन्हें आपने बुरी तरह रन दिया है। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ। आकाश अपने सीने पर हाथ बांधे टकटकी लगाए मुझे ही देखने लगा। मैं कितनी देर बोलती रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी आंखों से आंसू ना फिसले, लेकिन मेरी आंखों से आंसू फिसलकर मेरे गालों पर आ ही गए थे। मेरी बेबसी मेरे अंदर ही तड़प कर, मेरी चाहत, सब कुछ आकाश पर जाहिर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने मुझे कंधों से थामा था और अपने सामने बेड पर बिठा दिया। वह मेरे सामने ही बैठ गया, कहने लगा, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? यह वह शब्द थे जो मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ा चुके थे। मैंने सर उठाकर उसको देखा। मैंने अपना सर झटका। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं तो आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। अगले ही पल वह दबी दबी हंसी हंसा था, कहने लगा, अच्छा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो फिर यह जलन क्यों? जब भी मैं सुनैना से बात करता हूँ, उसकी तस्वीर देखता हूँ, उसे सीने से लगाता हूँ, तो तुम तड़प क्यों उड़ती हो? मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने नहीं सुनैना की तस्वीरों को छुपाया है ताकि मैं उससे दूर रहूं। तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता कि मैं सुनैना को याद करता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी आंखों में देखो। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठा और कहने लगा, मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुनैना की आंखों में देखा करता था। आकाश ने फिर से गलती कर दी थी। सुनैना का नाम लेकर मेरे तन बदन में फिर से आग लग चुकी थी।
मैंने कहा बस कर दे। आकाश सुनैना को मेरे सामने नाम लेना बंद कर दे। मर चुकी है। सुनैना मैं पत्नी हूं, आपकी सुनैना कुछ नहीं लगती। आपकी समझे समझे आप गुस्से में मैं वो सब कुछ बोल चुकी थी जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, जो मैं बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन वो कितनी ही देर तक मुझे देखता रहा था। कहने लगा मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? यह एक औरत तभी दूसरी औरत से जलन करती है जब वह देखती है कि उसका पति दूसरी औरत में दिलचस्पी ले रहा है। तुम आखिर अपने जज्बातों को क्या नाम दोगी? मैं मानता हूं मैंने गलती की है। एक लंबे समय तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार रखा, लेकिन तुमने भी तो मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं कि मुझे यह नहीं बताया कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझ पर कभी भी हक नहीं किया। जो मैं चाहता था वो मेरा हाथ थामे मुझसे बात कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आज मैंने आंसू साफ नहीं किए थे, बल्कि उन्हें बहने दिया था। मैंने अपनी सारी ईगो को राख कर दिया था। कहने लगी भले ही आप सुनैना के पति थे, मगर जब मेरी आपके साथ शादी हुई तो मैंने जैसे तैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हकीकत को स्वीकार किया था। मेरी अब सारी जिंदगी आपके साथ गुजरने वाली है। समीर को तो मैंने शुरू से ही अपना बच्चा ही समझा था और आपको भी अपना पति बनाना चाहती थी। जानती थी आपके दिल से सुनैना को निकालना आसान नहीं होगा, मगर इसके बावजूद मैं जब भी चूड़ियां पहनती तैयार होती तो आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। क्या आप इतनी जल्दी वो सारी बातें भूल गए? आपने कहा था तैयार मत हुआ करो, मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। मेरे दिल में सिर्फ सुनैना है। उसके बाद ही मैंने अपने सारे शौक दफना दिए थे। कहने लगा मैंने तो एक ही बार गुस्से में कहा था, लेकिन उसके बाद तुमने अपनी हालत काम वाली मासी जैसी बना ली थी। खुद ही मुझसे दूरी बना ली थी। अरे पत्नी थी मेरी, सजना संवरना तुम्हारा हक था। तुम मुझसे इस बात पर लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी, अपना हक जता सकती थी। समीन ने भी तो तुम्हें कितना तंग किया था। सिर्फ कुछ ही घंटे का था। जब तुम्हारी गोद में आया था तुमसे जिद भी करता था जितना हो सका। उसने तुम्हें तंग किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत थी, अपनापन था। एक ही आवाज पर तुम उसके पास दौड़ी चली जाती थी। अगर मैंने तरफ कदम नहीं बढ़ाए तो मेरी गलती है, मगर पीछे तो तुम भी हो चुकी थी। वो मुझे जता रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी गलती सिर्फ उसकी या मेरी नहीं थी, हम दोनों की थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे को समय नहीं दिया था, बल्कि लकीर के फकीर बन चुके थे। दिमाग में यही सोच थी कि आकाश सिर्फ सिर्फ सुनैना का है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। हम बहुत देर तक एक दूसरे से गिले शिकवे करते रहे। यह रात हमारी जिंदगी की हसीन रात थी। मेरे बहते हुए आंसुओं को आकाश अपने हाथों से साफ कर रहा था और इस बार मैंने उसके हाथों को झटका नहीं था। मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हाँ आकाश, मुझे तुमसे मोहब्बत है, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। आकाश भी कहने लगा नंदिनी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं मानता हूँ कि सुनैना से भी मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन सुनैना मेरे साथ बहुत कम रही थी। वो मेरा अतीत थी। अब तुम मेरे दिल में अपना घर बना चुकी हो और मैं तो तुम्हारे जज्बातों को भड़काने के लिए ही सुनगा नाम लिया करता था, ताकि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे जज्बात उभर कर सामने आ सके और मैं जान सकूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। और देखो मैं कामयाब भी हो गया। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में मोम कर लिया है। अभी हम ये बातें ही कर रहे थे जब अगले ही पल दरवाजा खुला था। समीर अंदर दाखिल हुआ था। आंखों में नींद की खुमारी थी। कहने लगा मम्मा, मुझे नींद आई है, जल्दी चले ना। लेकिन मैं कुछ कहती पहले ही आकाश ने कहा बेटा, आप आज अकेले ही सो जाओ, क्योंकि मैं और आपकी मम्मा एक छोटी सी बहन को इस दुनिया में लाने के बारे में सोच रहे हैं। यह बात आकाश ने मेरी तरफ शरारत से देखते हुए कही थी, जबकि समीर तो खुशी से चहक उठा था। कहने लगा पापा, मुझे एक नहीं दो दो बहनें चाहिए। मैं तो शर्म से पानी पानी हुई थी। अगले ही पल मैंने आकाश का हाथ खुद से छुड़ाया।
मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप जाकर सो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो, बच्चा है वो। मगर आकाश की हंसी कमरे में गूंज रही थी। मैंने समीर का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आई। मैं उसे सुला चुकी थी। कुछ ही देर बाद आकाश का मैसेज मेरे फोन पर आया था कि नंदिनी जल्दी से आओ, मेरे पैर बाथरूम में फिसल गया है और पैर में चोट लग गई है। मैं भागती आकाश के कमरे में गई थी, लेकिन आकाश तो आराम से बेड पर बैठा अपना पैर हिला रहा था। मैंने कहा, आकाश आपको कहाँ चोट लगी है? मैं उसका पैर हिला जुला कर देख रही थी, लेकिन वो मुझे देखते हुए बस मुस्कुराए जा रहा था। कहने लगा, नंदिनी चोट यहाँ नहीं, चोट तो यहाँ लगी है। उसने अपने सीने पर उंगली रखकर कहा था। कहने लगा, और अब इस चोट की दवा सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यह कहकर उसने मुझे कंधों से उठाकर बेड पर बिठाया था। कहने लगा, नंदिनी आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कभी मेरी तरफ से तुम्हें कोई दुख ना मिले, क्योंकि इतने साल तुमने सिर्फ और सिर्फ दुख में काटे हैं। कहते कहते आकाश ने मेरे माथे को चूम लिया था। उसकी आंखों में बेखुदी सा उतरने लगी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैं भी तो कब से आकाश की बाहों में समाने के लिए तड़प रही थी। आज उसकी पनाहों में जाकर मैं अपने सारे दुख भूल चुकी थी। सुबह उगने वाला सूरज हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर उगने वाला था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।